कटंगी क्षेत्र में बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई गई ईद। अल्लाह से अमन, भाईचारे और एकता की मांगी गई दुआ। इस्लाम धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक ईद उल फितर का त्यौहार देश दुनिया के साथ ही सोमवार को समूचे कटंगी क्षेत्र में बेहद धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। ईद के मुबारक मौके पर कटंगी, तिरोड़ी, बोनकट्टा, महकेपार, जरामोहगांव सहित अन्य स्थानों के ईदगाहों में सभी मुस्लिम भाइयों ने एकजुट होकर सुबह करीब 9 बजे ईद की नमाज अदा की। इस दौरान हजारों हाथों ने अल्लाह से देश में अमन, भाईचारे और एकता की दुआ मांगी। नमाज के बाद सभी मुस्लिम भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाइयां दी। नगर के ईदगाह में एसडीएम मधुवंत राव ध्रुवे, तहसीलदार सुरेश उपाध्याय, नायब तहसीलदार महेश सोलंकी, थाना प्रभारी गहलोत सेमलिया और पटवारियों ने सभी मुस्लिम भाइयों को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। हनफिया सुन्नी जामा मस्जिद कटंगी के सदर नवाब खान ने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारकबाद दी। बता दें कि ईद का त्यौहार आपसी भाईचारे, दान और खुशियों का प्रतीक है। यह त्यौहार रमजान के पूरे महीने रोजा रखने के बाद आता है, जो संयम, इबादत और आत्मशुद्धि का महीना है। मुस्लिम समाज के लिए ईद सिर्फ एक त्यौहार नहीं, बल्कि रमजान के पूरे महीने की इबादत और सब्र का इनाम है। ऐसा माना जाता है कि पहली बार ईद 624 ईस्वी में मनाई गई थी, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद ने बद्र की लड़ाई में जीत हासिल की थी। उन्होंने इस खुशी में लोगों का मुंह मीठा करवाया था। तब से यह परंपरा शुरू हुई और हर साल ईद उल फितर मनाई जाने लगी। मुस्लिम समाज के लोगों ने 1 माह तक रोजे रखकर इबादत की और रविवार की शाम ईद का चांद दिखाई देने के बाद सोमवार को ईद का पर्व मनाया गया। रमजान का महीना इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस महीने के दौरान मुसलमान सूर्योदय से पहले सहरी करते हैं, फिर दिन भर भूखे प्यासे रहकर इबादत में अपना वक्त बिताते हैं। वहीं शाम के वक्त सूर्यास्त के बाद इफ्तार के समय अपना रोजा खोलते हैं। यह समय आत्मा की शुद्धि, संयम और अल्लाह से नज़दीकी प्राप्ति का होता है। इस दौरान किसी भी प्रकार की बुरी आदतों से बचने का प्रयास किया जाता है। इस दौरान किए गए इबादत और अच्छे कार्यों के कारण इस्लाम में माना जाता है कि मुसलमानों के छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। यही कारण है कि छोटे बच्चों से लेकर वृद्धजनों तक रोज़ा रखते हैं। ईद के दिन सभी मुस्लिम भाई एक दूसरे के घर जाकर पर्व की मुबारकबाद देते हैं। ईद उल फितर के खास मौके पर मुस्लिम भाइयों के घरों में मीठे पकवान तैयार किए गए। इसमें मीठी ईद भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन विशेष रूप से मिठाइयों का आदान प्रदान होता है। देवरी में निकली कलश शोभा यात्रा, आदि शक्ति को समर्पित देवी पुराण हुई शुरू। शक्ति की भक्ति का पर्व चैत नवरात्रि के पावन मौके पर कटंगी तहसील क्षेत्र के ग्राम देवरी में आदि शक्ति को समर्पित श्रीमद देवी पुराण कथा का आयोजन किया गया। 31 मार्च सोमवार की शाम 7 बजे देवी पुराण के आयोजन से पूर्व गांव में कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण धर्म प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शोभा यात्रा में श्रीधाम वृंदावन से पधारी कथावाचिका सौम्या देवी ने ग्रामीण भक्तों के साथ गांव का भ्रमण किया और कथा स्थल पर सरपंच नवीन चौक से और ग्रामीणों के साथ व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक देवी पुराण देवी भगवती को समर्पित है। यह पुराण आदि शक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जो दिव्य स्त्री की पूजा पर केंद्रित है। देवी पुराण में देवी की महिमा, मां दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध, शुंभ निशुंभ और अन्य राक्षसों के वध का वर्णन है। मान्यता है कि नवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर इस पुराण का श्रवण करना चाहिए। इसी मान्यता के आधार पर देवरी में देवी पुराण का आयोजन करवाया गया। स्लैब से गिरकर घायल हुए ग्राम हथौड़ा के मजदूर की 4 दिन बाद हुई मौत, पुलिस ने करवाया पीएम। तिरोड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम हथौड़ा के एक मजदूर की उपचार के लिए ले जाते वक्त रास्ते में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का सोमवार को दोपहर 1 बजे सरकारी अस्पताल कटंगी में पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। तिरोड़ी पुलिस ने शून्य में मर्ग कायम कर घटना की जांच के लिए नागपुर पुलिस को डायरी भेजने की तैयारी की है। 45 वर्षीय हथौड़ा निवासी मजदूर विजय पिता दुर्गा प्रसाद भैरम मजदूरी का कार्य करने के लिए होली के करीब 4 दिन बाद नागपुर चले गए थे, जहां 26 मार्च को एक स्लैब से गिरकर वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नागपुर में ही उनका प्राथमिक उपचार किया गया और परिजन घायल की सेवा के लिए गृह निवास
हथौड़ा लेकर आ गए थे। रविवार की दोपहर अचानक से घायल की तबीयत बिगड़ गई। परिजन घायल को गोंदिया लेकर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में घायल की मौत हो गई, जिसके बाद विजय भैरम के शव को वापस ग्राम हथौड़ा लाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने नागपुर घटना स्थल होने पर परिजनों की सूचना पर शून्य में मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर डायरी नागपुर भेजने की तैयारी की है। मृतक के पुत्र ने बताया कि पिता होली के 4 दिन बाद मजदूरी करने के लिए नागपुर गए थे। किस ठेकेदार के पास कार्य कर रहे थे, इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। लकी भैरम। अच्छा लक्की, ये जो मरने वाले हैं ये कौन लगते हैं आपके और कैसे क्या हादसा हुआ? मेरे पिताजी लगते हैं, काम कर रहे थे स्लैब पे, तो सेंटर खोल रहे थे तो गिर गए। अच्छा, कहाँ घटना हुई है और कब हुई है? घटना तो नागपुर में हुई है और मृत्यु कल हुई है। घटना कौन सी किस दिनांक को हुई थी? 26 मार्च को। 26 अच्छा, मार्च। फिर आपने नागपुर से यहाँ क्यों लाया उनको? वहाँ पे करने वाले कोई नहीं थे, इसलिए हमने बालाघाट में लाए। बालाघाट से ले जा रहे थे गोंदिया, तो वहीं पे मृत्यु हो गई। अच्छा, गोंदिया लेकर जा रहे थे आप? हाँ भाई। अच्छा, कब लेकर जा रहे थे? कल ही लेके जा रहे थे सुबह, तो 2 बजे मृत्यु हो गई। अच्छा, तो आज पीएम किल है। हाँ, आज पीएम के लिए लाए।